लोकसभा चुनावों के बीच देश भर में ईडी के एक्शन भी जारी है। देश के अलग अलग हिस्सों में ईडी की छापेमारी की वजह से देश भर में हड़कंप भी मचा हुआ है। लेकिन इसी बीच ईडी की एक बड़ी कार्रवाई की हर तरफ चर्चा हो रही है, बल्कि देश की राजधानी दिल्ली से सटे नोएडा में हुई इस कार्रवाई से हड़कंप मचा हुआ है और सवाल यह उठ रहा है कि ईडी ने करोड़ों की प्रॉपर्टी को अचानक से अटैच क्यों कर दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी और मैं हूं आपके साथ प्रशांत रोहेला। दिल्ली से सटे नोएडा में देश के सबसे बड़े मॉल में शुमार सेक्टर 18 के मशहूर ग्रेट इंडिया पैलेस मॉल यानी कि जीआईपी मॉल पर कानूनी शिकंजा कसा गया है। यहां तक कि जीआईपी मॉल के कुछ हिस्सों को अटैच किया गया है। ईडी ने इंटरनेशनल एम्यूजमेंट लिमिटेड से संबंधित 18 करोड़ की संपत्तियां अटैच की हैं। इसके दायरे में जीआईपी मॉल भी आया है। एंटरटेनमेंट सिटी लिमिटेड के तहत आने वाला नोएडा का जीआईपी मॉल करीब 3,93,737.28 स्क्वायर फुट की कॉमर्शियल जगह पर दरअसल बना हुआ है। इस कार्रवाई के बाद अब लोगों के मन में सवाल यह है कि मॉल के अंदर जा सकेंगे या फिर नहीं। लोगों के मन में ये सवाल उठने की एक बड़ी वजह भी है। दरअसल रोज इस मॉल में लोग घूमने और शॉपिंग करने के लिए पहुंचते हैं। मॉल में बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, इसी वजह से लोग यहां पहुंचते हैं। वहीं मॉल के एडवेंचर स्पॉट का लुत्फ भी उठाने के लिए बड़ी संख्या में लोग यहां पहुंच भी रहे हैं। ऐसे में ईडी की ये कार्रवाई किसी झटके से कम नहीं है। लेकिन यहां आपको ये बता दें कि फिलहाल लोगों को इस मॉल में एंट्री मिलती रहेगी। दरअसल ईडी की कार्रवाई के तहत मॉल परिसर के एम्यूजमेंट पार्क को अटैच किया गया है। दुकानों में पहले की तरह एंट्री होती रहेगी। आपको बता दें कि दौलतपुर तहसील आमेर जयपुर में 218 एकड़ जमीन का पट्टा भी इंटरनेशनल एम्यूजमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के नाम है। इस पर भी ईडी का शिकंजा कसा गया है। ईडी ने धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश के लिए इंटरनेशनल रिक्रिएशन एंड एम्यूजमेंट लिमिटेड और उससे जुड़ी अन्य कंपनियों के खिलाफ गुरुग्राम पुलिस की तरफ से दर्ज की गई एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की थी, जिसके तहत अब नोएडा के सबसे पुराने और फेमस जीआईपी मॉल और रोहिणी के एडवेंचर आइलैंड पर भी शिकंजा कसा गया है। इंटरनेशनल रिक्रिएशन एंड एम्यूजमेंट लिमिटेड में किफायती आवास योजना के तहत सेक्टर 29 और 52 गुरुग्राम में दुकानों और प्लॉट के आवंटन के नाम पर 1500 निवेशकों से 400 करोड़ रुपए लिए थे। हालांकि निवेशकों को ना तो रिटर्न मिला और ना ही प्रोजेक्ट पूरे हुए। यही वजह है कि ईडी ने इसकी संपत्तियों पर शिकंजा कसना अब शुरू किया है। ईडी की जांच से पता चला है कि पैसा निजी खातों में ट्रांसफर कर दिया गया है। इसके अलावा IRAL की बैलेंस शीट में हेराफेरी की बात भी सामने आई है। वहीं मामले की जांच अब चल रही है। अब देखना होगा कि आगे क्या कार्रवाई होती है। लेकिन जिस तरह से भारत के एक नामी और मशहूर मॉल पर कार्रवाई हुई है, उससे कहीं ना कहीं और भी बड़े बड़े मॉल्स के मालिकों के बीच भी एक डर बैठा होगा और ऐसे में कहना गलत नहीं होगा कि बड़े बड़े मॉल्स के मालिकों में भी इस कार्रवाई से अफरा तफरी मची होगी। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।